बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो अपने बच्चों को किसी के सुपुर्द करना चाहती थी। क्या वजह थी, क्यों ये माँ अपने बच्चों को किसी और को सौंप रही थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए के बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम नसरीन था, वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। नसरीन की बेटी का नाम सबा और बेटे का नाम सरमद था। नसरीन का शोहर इंतकाल कर चुका था और नसरीन अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रही थी। नसरीन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और नसरीन के बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। नसरीन के बच्चे अभी छोटे थे। सबा 11 साल की और सरमद 9 साल का था। सबा और सरमद दोनों पढ़ रहे थे और दोनों पढ़ाई में बहुत लायक थे और हर साल दोनों अपनी क्लास में अव्वल आते थे। नसरीन अपने शोहर के इंतकाल के बाद कुछ बीमार रहना शुरू हो गई थी। वो सोचती थी कि शायद ये सब थकावट की वजह से है, इसलिए वो हल्की फुल्की दवाई खा लेती थी। नसरीन अपने ऊपर ज़रा भी तवज्जो ना देती थी। वो हर वक्त अपने बच्चों का सोचती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन नसरीन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई थी। और कुछ देर बाद सबा और सरमद ट्यूशन से घर आए और अपनी माँ को जब उन्होंने ज़मीन पर गिरा देखा तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे। सबा ने अपनी माँ को बहुत हिलाया पर नसरीन को होश नहीं आया था। फिर सरमद और सबा दोनों रोना शुरू हो गए थे। सबा ने अपनी अम्मी के मुंह पर पानी का हल्का सा छट्टा लगाया तो नसरीन थोड़ा थोड़ा होश करने लगी थी। फिर सबा ने फ़ौरन डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर घर आया और नसरीन को चेक करके दवाई देकर चला जाता है और साथ में नसरीन को कहता है कि मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर देता हूँ। आपकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो ये टेस्ट लाजमी करवाना। तो नसरीन कहती है अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद नसरीन अपने टेस्ट करवाती है तो टेस्ट देखकर डॉक्टर बोलता है कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है और आप सिर्फ चंद महीनों की मेहमान हैं। अगर आप पहले आ जाती तो शायद हम आपका कुछ कर सकते थे। ये सुनकर नसरीन बहुत रोई और कहने लगी, मुझे क्या पता था, मैं अपने अंदर इतनी बड़ी बीमारी लिए ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा तो शोहर भी इंतकाल कर चुका है और एक भाई है, वो भी मुल्क से बाहर है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बाद इनका क्या होगा? और डॉक्टर से पूछती है कितने महीने हैं मेरे पास? तो डॉक्टर ने कहा सिर्फ 2 महीने। नसरीन सारे रास्ते में भी यही सोच रही होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा और उनको कौन संभालेगा, उनका कौन ख्याल रखेगा। और भी कई तरह तरह के सवाल उसके जहन में घूम रहे होते हैं और साथ ही साथ वो रो भी रही होती है। जब वो घर पहुंचती है तो अपने आंसू साफ कर लेती है। वो देखती है कि सबा और सरमद होमवर्क कर रहे होते हैं और साथ लड़ भी रहे होते हैं। तो नसरीन सरमद और सबा दोनों को समझाती है और कहती है कि तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम दोनों कभी एक दूसरे से लड़ोगे नहीं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। तो दोनों अपनी अम्मी से कहते हैं अच्छा अम्मी, हम ऐसे ही करेंगे, आप परेशान ना हों। अब नसरीन का हर दिन परेशानी में ही गुजरने लगा था, जैसे उसकी ज़िंदगी के दिन ही ख़त्म हो चुके हैं। दिन कब होता रात कब होती उसको पता ही ना चलता था। 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया था।
پھر ایک دن نسرین نے اپنے بھائی اویس کو فون کیا۔ اویس جو کہ انگلینڈ میں رہتا تھا، نسرین نے اپنے بھائی اویس کا حال چال پوچھا۔ اویس نے کہا شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور نسرین نے اویس کو پھر اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ بھائی میں اب صرف چند دنوں کی مہمان ہوں اور مجھے اپنے بچوں کی بہت ٹینشن ہے کہ میرے بعد ان کا کون خیال رکھے گا اور ان کو ماں کا پیار کون دے گا، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ تو اویس نے نسرین سے کہا بہن تم چپ کر جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اور اویس نے نسرین سے پوچھا اچھا بہن یہ بتاؤ تمہارے پاس وقت کتنا ہے؟ تو نسرین نے بتایا صرف 15 دن۔ تو اویس نے کہا نسرین مجھے تمہارے بچوں کو یہاں بلانے میں کم از کم 1.5 مہینہ لگے گا، اور تم ایسا کرو اپنے بچوں کو کسی یتیم خانے میں داخل کروا دو، جب ان کا ویزا اور پاسپورٹ بن جائے گا تو میں ان کو یہاں بلا لوں گا۔ نسرین بولی میں آپ کی سوتیلی بہن ہوں نا، اسی لیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، اور اگر سگی بہن ہوتی تو آپ ہرگز ایسا نہ کہتے میرے بچوں کے لیے۔ اور یہ کہہ کر روتے ہوئے نسرین نے فون بند کر دیا تھا۔ اور اگلے ہی دن نسرین کے گھر میں ایک آدمی اور ایک عورت آئے۔ آدمی کا نام امجد اور عورت کا نام بشریٰ تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے یتیم خانے میں فون کیا تھا تو ہم کو وہاں سے آپ کے بچوں کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ نسرین نے ان کو اپنی بیماری کا بتایا تو اتنے میں نسرین کے بچے ٹیوشن سے پڑھ کر گھر آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں بشریٰ اور امجد کو سلام کرتے ہیں اور اپنی امی سے پوچھتے ہیں کہ امی یہ کون ہیں؟ بشریٰ بولنے ہی لگتی ہے کہ اتنے میں نسرین کہتی ہے کہ بچوں یہ میری دور کی سہیلی ہے، آپ دونوں اندر جاؤ۔ سرمد اندر چلا جاتا ہے اور صبا کمرے کے اندر چپکے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو نسرین امجد اور بشریٰ کو روتی ہوئی کہتی ہے کہ آپ پھر ڈاکومنٹس تیار کروا لائیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں گے۔ بشریٰ نسرین کو گلے لگاتی ہے اور چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے آپ اب پریشان نہ ہو، یہ آج سے ہمارے بچے ہیں، ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ صبا یہ سب باتیں سن کر بہت روتی ہے۔ اگلے دن امجد اور بشریٰ تمام ڈاکومنٹس تیار کروا کر لے آتے ہیں اور صبا اور سرمد کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو نسرین کے بچے رونے لگتے ہیں اور اپنی امی کو کہتے ہیں امی ہمیں آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو نسرین بولتی ہے نہیں بیٹا آپ ان کے ساتھ جاؤ۔ سرمد بولا امی آپ ہمیں ان کے ساتھ جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نسرین اور اس کے دونوں بچے پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اسے مجبوراً اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور چند روز کی مہمان ہوں، میرے بعد میرے بچوں تم دونوں کا خیال کون رکھے گا، اسی لیے میں نے ان کو بلایا ہے، یہ آپ دونوں کو بہت پیار کریں گے اور آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ صبا اور سرمد بہت روتے ہیں پر نسرین ان کو مجبوراً بھیج دیتی ہے اور بشریٰ کو روک کر کہتی ہے کہ میرے دونوں بچوں کو میری میت پر نہ لے کر آنا، اور بشریٰ اور امجد دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے۔ بشریٰ صبا اور سرمد سے کہتی ہے بچوں کھانا کھا لو، تم دونوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو دونوں بولتے ہیں ہمیں اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ بشریٰ امجد کو کہتی ہے آپ ایسا کریں ان دونوں کی بات ان کی امی سے کروا دیں۔ صبا اور سرمد جب اپنی امی سے بات کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر بشریٰ ان سے کہتی ہے اب تو کھانا کھا لو، اب تو تم دونوں کی بات اپنی امی سے بھی ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بشریٰ نے سرمد اور صبا پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان سے گھر کا کام کرواتی تھی اور ان کو مارتی بھی تھی، اور کام نہ کرنے پر ان کو کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ ان کا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ دن بدن بشریٰ اور امجد کا تشدد سرمد اور صبا پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبا اور سرمد ساتھ روتے اور ساتھ ہی اپنی امی کو یاد بھی کرتے تھے۔
दूसरी तरफ नसरीन ये सोच रही होती है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर क्या कर रहे होंगे। ज़रूर सरमद सबा से लड़ रहा होगा, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। कुछ दिन के बाद नसरीन का इंतकाल हो जाता है। उसके अच्छे किरदार की वजह से मोहल्लेदार उसकी मैयत को अच्छे तरीके से कब्रिस्तान में दफना देते हैं। 2 महीने के बाद अवैस इंग्लैंड से वापस आ जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी बहन का इंतकाल हो चुका है और उसके दोनों बच्चों को किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। अवैस अमजद और बुशरा के घर जाता है तो अमजद दरवाज़ा खोलता है। अवैस का ध्यान अंदर सबा और सरमद पर पड़ता है। सरमद झाड़ू लगा रहा होता है और सबा कपड़े धो रही होती है। अवैस दोनों बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उनको गले लगाता है और उनको बताता है कि मैं आपका मामू हूँ, और साथ ही अमजद पर भड़क उठता है कि तुम बच्चों को यहाँ उनका ख्याल रखने के लिए लाए हो कि उनसे अपने घर के काम करवाने लाए हो। तो अमजद बोलता है, तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? तो अवैस बोलता है, मैं नसरीन का भाई और इनका मामू हूँ। तो अमजद बोला, तो तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत थी, और अब आए बड़ा हक जताने वाले, निकल जाओ यहाँ से। अवैस बच्चों की हालत देखकर वहाँ से सीधा अपने किसी जानने वाले वकील के पास जाता है और उनको अपने और अपनी बहन के बच्चों के बारे में बताता है। तो वकील पहले अवैस के बारे में पता करवाता है। उसे ये पता चलता है कि अवैस नसरीन का सौतेला भाई है और शायद वो अपनी बहन के बच्चों को किसी जायदाद के लिए अपने पास रखना चाहता है। और दूसरी तरफ अमजद और बुशरा के मोहल्लेदारों से पता चलता है कि उन्होंने पहले भी किसी छोटी सी बच्ची को अपने घर मुलाजिम के तौर पर रखा था और इस पर इतना जुल्म करते थे कि एक दिन वो बच्ची इस दुनिया से चल बसी थी और उस बच्ची के वालिदैन गरीब थे। उनको कुछ रकम देकर इन्होंने उसका मुंह बंद करवा दिया था कि वो थाने में कंप्लेन ना करें। उसी वजह से उनके घर कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं होता। अब 3 महीने से इनके घर में 2 बच्चे हैं। ये उन पर भी बहुत जुल्म करते हैं। उनके रोने और चीखने की आवाज़ें बाहर तक आती हैं। फिर सारे सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर सरमद और सबा को उनके मामू अवैस के सुपुर्द कर दिया गया था और अमजद और बुशरा को बच्चों पर जुल्म करने और उनको मारने की वजह से कैद खाने में डाला गया था, क्योंकि उन्होंने सरमद और सबा से पहले भी कई बच्चों पर जुल्म किया था। अमजद और बुशरा बच्चों पर जुल्म ना करते और उनको अपने बच्चों की तरह ही समझते, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते और उनको प्यार करते तो अच्छे वालिदैन बन सकते थे, जैसे कि नसरीन अपने बच्चों से प्यार करती थी और वो तो बीमारी में भी अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हुए इस दुनिया से चली गई थी। एक जन्म देने वाली माँ ही अपने बच्चों का दर्द और दुख समझ सकती है और आखिर तक अपना दुख भूलकर अपने बच्चों का साथ देती है और इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। इसलिए माँ जैसा कोई भी दूसरा इस दुनिया में नहीं हो सकता। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।